हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है 2024-2025 के लिए, इसके लिए हम लोग क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से जो है आप देखिएगा। सारे एमसीक्यू हैं, सारे एमसीक्यू का अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये एमसीक्यू का ये सेट 1 है। हम लोग 2 या 3 सेट्स देखेंगे, ये 2-3 सेट से आपके लिए काफी होगा। ये 2-3 सेट आपको जो है रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। इन 3 सेट्स को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और इसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा। आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। सी प्लस प्लस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? पहला है डेनिस रिची, दूसरा है केन थॉमसन, तीसरा है हेनरी और चौथा है बाजार ने स्टॉप स्टॉप। तो इसका जो सही उत्तर है कि सी प्लस प्लस के डेवलपर का नाम जो था वो बाजार ने स्टॉप स्टॉप था। अगला प्रश्न है, सी प्लस प्लस इज ए और एन लैंग्वेज। सी प्लस प्लस किस प्रकार का लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग जो है वो टू लिखिएगा कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रश्न संख्या 3 है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1, 2 या 3। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 1, दैट इज 0। एरे का इंडेक्स सी प्लस प्लस में कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है वो किस भाषा का एक्सटेंशन कहा गया है? किस प्रोग्रामिंग भाषा का एक्सटेंशन कहा गया है? ऑप्शन है पास्कल, जावा, सी या बी लैंग्वेज। इसका सही उत्तर होगा ये सी लैंग्वेज का जो है एक्सटेंशन है। कौन? सी प्लस प्लस। प्रश्न संख्या 5 है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इंटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम होते हैं उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है इनमें से किसकी सहायता से? पहला ऑप्शन है इंटरप्रेटर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है असेंबलर और चौथा है नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा कंपाइलर की मदद से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को हम लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ। सी प्लस प्लस में प्रत्येक स्टेटमेंट के अंत में क्या लगाते हैं या प्रत्येक स्टेटमेंट किससे खत्म होता है? ऑप्शन है कोलोन, कॉमा, सेमीकोलोन या डॉट। सही उत्तर होगा सेमीकोलोन। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज फॉलोड बाय। सी प्लस प्लस में जो आप लोग फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के नाम के आगे क्या लगाते हैं? ऑप्शन 1 है पैरामीटर, ऑप्शन 2 है पैरेंथेसिस, ऑप्शन 3 है कर्ली ब्रेसेस और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा पैरेंथेसिस लगाते हैं किसी भी फंक्शन के नाम के आगे। जैसे हमने लिखा CLRSCR, ये फंक्शन है, इसका क्या लगाए हम लोग? पैरेंथेसिस लगाए। तो ये जो आप लिख रहे हैं ना, इसको ही हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन 8, इन सी प्लस प्लस वेरिएबल कैन नॉट कंटेन। सी प्लस प्लस में वेरिएबल में क्या क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 1 है ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 2 है डेसिमल पॉइंट, ऑप्शन 3 है हाइफन, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। किसी भी वेरिएबल में ये कोई भी चीज शामिल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 9 है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश वी इज यूज फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में स्लैश वी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म फीड, ऑप्शन 2 लाइन ब्रेक, ऑप्शन 3 वर्टिकल टैब, ऑप्शन 4 अलार्म। इसका सही उत्तर होगा वर्टिकल टैब। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर लेन फंक्शन इज यूज फॉर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एस टी आर लेन फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 1 काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दूसरा है कॉपी टू स्ट्रिंग, ऑप्शन 3 है कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, ऑप्शन 4 है कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, यहाँ पर इस आंसर जो है यही छुपा हुआ है लेन। लेन का मतलब होता है लेंथ, तो होगा काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने के लिए हम लोग एस टी आर लेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो है यानी प्राथमिकता जो है वो सबसे कम होता है? ऑप्शन 1 है साइज ऑफ ऑपरेटर, ऑप्शन 2 है यूनरी ऑपरेटर, ऑप्शन 3 है असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑप्शन 4 है कॉमा ऑपरेटर। तो इसमें आप बच्चे काफी कंफ्यूज कर सकते हैं। कुछ लोग गूगल में जाकर के देखेंगे तो गूगल में क्या होता है ना, कहीं कहीं बताता है कि जो है असाइनमेंट ऑपरेटर को कहता है, कहीं कहीं कॉमा ऑपरेटर को कहता है। तो आप लोग बुक फॉलो कीजिए, जो है ना, जो सी प्लस प्लस का टेक्स्ट बुक है उसके अनुसार देखिए, तो वहां पर आपको मिलेगा कॉमा ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है वो लोवेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? 1 ऑप्शनल होता है, 2 कंपलसरी होता है, ऑप्शन 3 टू चेक एन एरर या ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर इज। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन 1 है यहाँ स्ट्रू लिखा हुआ है, ऑप्शन 2 लिखा हुआ है एस टी स्ट्रक्ट, ऑप्शन 3 लिखा हुआ है स्ट्रक्ट और ऑप्शन 4 हुआ है आपका स्ट्रक्चर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 3 होगा, लेकिन यह चीज ध्यान दीजिएगा कि एस कैपिटल नहीं होना चाहिए, एस जो है वो स्मॉल होना चाहिए।
बेसिकली सब कुछ स्मॉल होना चाहिए, STRUCT, ये सभी स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। इसका जो है वो थर्ड होगा, बस यहाँ देखिएगा ये S जो है यहाँ स्मॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, इसमें से कौन जो है सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है। ऑप्शन वन है इनहेरिटेंस, ऑप्शन टू है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑप्शन थ्री है नेम स्पेस और ऑप्शन फोर है रिफ्लेक्शन। तो सही उत्तर होगा कि सी प्लस प्लस में रिफ्लेक्शन नाम का कोई फीचर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडेप्टेड बाय सी प्लस प्लस, ये आगे का जो है वो गलती से जो है रिपीट लिखा गया है ना। यहाँ पर सिंपली ये पूछा जा रहा है कि सी प्लस प्लस के द्वारा कौन सा अप्रोच को अडेप्ट किया गया है, कौन से अप्रोच को जो है अपनाया गया है। ऑप्शन वन है बॉटम अप, ऑप्शन टू है टॉप डाउन, ऑप्शन थ्री है लेफ्ट राइट, ऑप्शन फोर है राइट लेफ्ट। इसका सही उत्तर होगा बॉटम अप अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ टोकन इज, टोकन क्या होता है। ऑप्शन वन कीवर्ड, ऑप्शन टू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, ऑप्शन थ्री एन आइडेंटिफायर, ऑप्शन फोर ऑपरेटर। इसका सही उत्तर होगा, एकदम सही उत्तर होगा और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेन इज ए और एन, मेन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है कीवर्ड है, ऑप्शन है ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन है ये फंक्शन है और ऑप्शन है ये कि नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा मेन क्या है, मेन आपका फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, वाइल लूप जो है कंडीशन कहाँ चेक करता है, टॉप में करता है, मिडिल में करता है, बॉटम में करता है या ऑल ऑफ दिस। सही उत्तर होगा टॉप में करता है। क्वेश्चन नंबर 19, वाइल लूप इज ब्लैंक कंट्रोल्ड लूप, वाइल लूप को किस प्रकार का लूप कहा जाता है। ऑप्शन है काउंट लूप, एग्जिट लूप, एंट्री लूप या नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा इसे एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डू वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, डू वाइल लूप कंडीशन कहाँ चेक करता है। वन है टॉप में, टू है मिडिल में, थ्री है बॉटम में या फोर है ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा बॉटम में। क्वेश्चन नंबर 21 है, फोर लूप इज ब्लैंक कंट्रोल्ड लूप, है ना। फोर लूप किस प्रकार का लूप है, काउंट कंट्रोल्ड लूप होगा या एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होगा या एंट्री कंट्रोल्ड लूप होगा या नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ये भी जो है एंट्री कंट्रोल लूप होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सी आउट इज ए और एन, सी आउट क्या है, ऑपरेटर है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है या माइक्रो है। इसका सही उत्तर होगा सी आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, है ना, क्लास के इंस्टांस को क्या कहते हैं। वन प्राइवेट, टू ऑब्जेक्ट, थ्री पब्लिक या डी या फोर नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा इसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। इंस्टांस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, EOF इज एन एक्रोनिम ऑफ, है ना। EOF का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होता है। ऑप्शन वन एंडिंग ऑफ अ लाइन, ऑप्शन टू एंडिंग ऑफ फाइल, ऑप्शन थ्री एंड ऑफ फाइल, ऑप्शन फोर नॉन ऑफ दिस। इसका उत्तर होगा थर्ड, एंड ऑफ फाइल। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अ कीवर्ड इज, कीवर्ड क्या है, एन आइडेंटिफायर इन लोअर केस इंस्ट्रक्शंस ओनली, रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली या नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका थर्ड, दैट इज रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली। तो बच्चों ये जितना भी आपको आज MCQ बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है तैयारी कीजिएगा। एक दो वीडियो आपके सामने और भी आएंगी इस हाफ ईयरली एग्जाम के ध्यान में रखते हुए, बस उतना ही देखना है, उससे ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हाफ ईयरली में ऐसे भी C++ यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा इससे ये मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, आपका 70 नंबर का थ्योरी होता है, जिसमें से लगभग 30 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो C++ से होता है, ठीक है, और C++ यूनिट से होता है। और बाकी जो यूनिट है, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो, है ना, चाहे वो बुलियन अलजेब्रा हो, चाहे वो डेटाबेस हो, ये है ना, ये मिलकर के कितने नंबर का होता है, लगभग 40 नंबर का। तो एटलीस्ट आप C++ का सारा MCQ कर लेते हैं तो आपको जो है आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं होगी। बाकी हम बात करें कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की, तो देखिए ऑफिशियली जो है वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है वो तो झारखंड बोर्ड जारी कर देता है, कंप्यूटर साइंस का जारी नहीं करता है। हम लोग 4-5 साल पहले जो भी हमारा सिलेबस रहा करता था हम लोग उसी को फॉलो करते हैं और उसी से ही क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग जो है अपने तजुर्बे के अनुसार मैं यही कहूंगा कि C++ के जो है MCQ है वही आप दे करके जाइएगा, ठीक है। इधर से किसी भी चीज को देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। किसी प्रकार के क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए, किसी प्रकार का जो है आपको कुछ बात कहना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।